बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मौत बरहक है। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और मरने के बाद हर इंसान को उसके आमाल की जज़ा या सज़ा मिलेगी। इसके दो दर्जे हैं। एक मरने के बाद से क़यामत तक, उसको आलम बरज़ख कहते हैं, और दूसरा दर्जा क़यामत से लेकर अब्दुल आबाद तक है। इसको हश्र व नशर कहते हैं। इसमें पूरी जज़ा और सज़ा होगी। सब कुफ़ार और बाज़ गुनहगार मोमिनों को कब्र का अज़ाब होता है। आज की वीडियो अब हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए सुनिए, और इस वीडियो के आखिर तक जो जो बातें की जाएं, उन बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए सोचिए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी हकीकत क्या है, हमारी हकीकत क्या होनी चाहिए थी, हमारी सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या होनी चाहिए थी, हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए था। बाज़ गुनाहगार मोमिनीन से कब्र का अज़ाब भी मुआफ़ हो जाता है, यह वो गुनाह के मुताबिक अज़ाब पाकर निजात पा जाते हैं। साइल मोमिन मर्द व औरत कब्र में ऐशो आराम से रहते हैं। वारिसों और दीगर मुसलमानों की खैर खैरात करने, कुरान मजीद व नवाफिल वगैरह पढ़ने और इसका इसाले सवाब व दुआ करने से भी मैयत के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाती है, मगर काफिर को मरने के बाद कोई खैरात या दुआ वगैरह नफ़ा नहीं देती, खा कोई मोमिन ही ऐसा क्यों न करे। इसी तरह अगर कोई काफिर किसी काफिर या मोमिन मुर्दे के लिए दुआ करे या सदका दे तो हरगिज़ उसको नफ़ा न देगा। सवाब पहुँचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास वक्त या ख़ास तरीके की पाबंदी शरा शरीफ में नहीं है। ऐसी पाबंदी से बचना चाहिए, बल्कि जिस वक्त जो कुछ मुयस्सर हो वो माली या बदनी सवाब का काम अदा करके उसका सवाब बख्श दिया जाए। इसाले सवाब का काम रस्म की पाबंदी, दिखावे और नामो शोहरत के लिए न किया जाए, और बिला ज़रूरत उधार और कर्ज लेकर रसूम की पाबंदी करना और भी गुनाह है। किसी ऐसी मसलहत से वक्त वगैरह की पाबंदी की जाए जो शरन जायज़ हो और उसको शरा की तरफ से लाजमी न समझा जाए तो कोई हरज नहीं, मगर आजकल जाहिलों की रस्मी पाबंदी के खौफ से बचना ज़रूरी है, वरना वो दलील बनाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील एक दोस्त ने पूछी तो मालूम पड़ा कि ये तो सभी लोगों के इल्म में होनी चाहिए, और वो लोग जो कि जानते हैं, समझते हैं, बोझते हैं हालात व वाक़यात को, उनके नज़दीक तो ये बात बहुत ज़रूरी है और उन्हें तो मालूम होनी चाहिए। कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील ये है कि जब मुर्दे को उसके ख़ैश व अक़ारिब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं, जो उसको बिठा कर पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मद, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। मोमिन बंदा जवाब देता है, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रिवायात में दूसरा सवाल इस तरह से है कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रुजुल, तो उस आदमी के बारे में क्या कहता है। मोमिन बंदा जवाब देता है, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया। वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस उसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और इसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, हा ला अदरी, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नो इंस के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है, और कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो हश्र तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। हम लोग इस हाल तक पहुँच चुके हैं कि हम कोई भी बुरा अमल करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, कोई भी बुरी सोच हमारे जहन में आती है तो हम कहते हैं कि हाँ देखी जाएगी, हम देख लेंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, देखी जाएगी कितना बड़ा अजाब आता है, देखी जाएगी कितनी बड़ी मुसीबत आती है। अल्लाह, हम उस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपनी इस तर्ज फ़िक्र और रविश को हमें बदलना चाहिए। याद रखिए, हशर तक इंसान अजाब में मुब्तला रहेगा अगर
उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे माफ़ ना किया तो वो हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहेगा। अलबत्ता बाज़ मोमिनों को बक़द्रे गुनाह अजाब पूरा होकर उससे पहले भी इस अजाब से रिहाई हो जाती है, और कभी महज अल्लाह पाक के फजल करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका और खैरात वगैरह के इसाले सवाब से भी अजाब से रिहाई हासिल हो जाती है। जुमे के रोज़ की बरकत से भी हर गुनाहगार मोमिन को उस रोज़ अजाब से रिहाई हो जाती है। ज़ख्ता कब्र यानी कब्र की तंगी और घबराहट नेक बंदों को भी होती है, जो किसी गुनाह के सबब या किसी नेमत का शुक्र अदा न करने के सबब ज़रा सी देर के लिए होता है, फिर उसी वक्त दूर हो जाता है। बाज़ को अल्लाह ताला की रहमत से नहीं भी होता। मरने के बाद हर रोज़ सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को इसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी दी जाती है और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाई जाती है। जो लोग कब्र में दफन नहीं किए जाते बल्कि जला दिए जाते हैं या पानी में डूब कर मर जाते या जानवर खा जाते हैं वगैरह, उनको भी अज़ाब कब्र होता है। कब्र से मुराद वो गड़ा नहीं जो ज़मीन खोद कर मैयत को उसमें दफन किया जाता है, बल्कि वो मकाम है जहाँ मरने के बाद बरज़ख में रूह को रखा जाता है। नेकों की रूह के मकाम को आलम बाला यानी इल्लियीन कहते हैं और बुरों के मकाम को आलम पस यानी सिज्जीन कहते हैं। और वह अज़ाब सांप, बिच्छू, लोहे की सलाखें वगैरह से जैसी उस आलम के मुनासिब हों रूह को दिया जाता है, और जिस्म के साथ रूह का एक अदना सा ताल्लुक़ बाकी रहने की वजह से ज़मीनी गड़े को भी कब्र कह देते हैं। और बाज़ औक़ात उस कब्र में रखे हुए जिस्म पर भी इस अज़ाब व सवाब के असरात मुरतब होकर अहले दुनिया की इबरत के लिए ज़ाहिर होते रहते हैं। उलमा ने मुसलमान के गुनाह मुआफ़ होने के 10 सबब लिखे हैं। तौबा, इस्तग़फ़ार, नेक अमाल, दुनिया में किसी बला में गिरफ़्तार होना, ज़ख्ता कब्र, मुसलमानों की दुआ की बरकत, मुसलमानों का सदका जो उसकी तरफ से दें, क़यामत की सख्ती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात, महज़ रहमत इलाही। जो लोग कब्र के अज़ाब और मुनकर नकीर के सवाल व जवाब से महफूज रहेंगे, उनके मुताबिक वो ये हैं: एक गाज़ी या शहीद, दूसरे जुमे की रात या जुमे के दिन मरने वाले। तनासख यानी आवागवर मुसलमानों के अकीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये हिंदुओं और बाज़ काफिर फ़लसफ़ियों का अकीदा है जो गलत है। अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अपनी कब्रों में अपने इल्ज़ाम के साथ ज़िंदा हैं और इस ज़िंदगी की कैफियत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। शोहदा भी ज़िंदा हैं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सबसे क़वी तर है। सिद्दीक़ीन और दीगर औलिया अल्लाह और हुफ़ाज़ भी ज़िंदा हैं। औलिया अल्लाह और शोहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में दाखिल कर दी जाती हैं। वो बहिश्त में फिरती और उसकी नहरों का पानी पीती हैं। उनकी अरवाह को इजाज़त होती है कि जहाँ चाहें फिरें। कामिलीन की अरवाह कभी कभी अल्लाह ताला की इजाज़त से इस जिस्मानी दुनिया में ज़ाहिर होकर तसर्रुफ़ भी करती हैं और अपने दोस्तों की मदद करती और दुश्मनों को सज़ा देती हैं। अल्लाह अल्लाह कहा यह जाता है कि इंसानों को कम अज़ कम 1000 सालों से मौत के बाद दफन किया जा रहा है। तदफीन बाज़ औक़ात मुर्दे के लिए एक इज़्ज़त समझी जाती है। इस रस्मी अमल को करने की एक वजह मुर्दे के गलने के दौरान में पैदा होने वाली बदबू से बचना और इस मुर्दे के अजीज़ व अक़ारिब के सामने उसे गुलता देखकर उन्हें अफसुर्दगी से बचाना है। इंसान का तदफीन का अमल भी इंसान को सोच पर मजबूर करने के लिए काफ़ी है। मुख्तलिफ़ मुआशरों और मज़ाहिब में इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े राज हैं, लेकिन इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए। इबरत हासिल करनी चाहिए हर उस काम से, हर उस बात से जिसके ज़रिए से उसे ये बावर कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए से उसे ये बताया जा रहा है कि ए बंदे ये ज़िंदगी फ़ानी है, ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ए बंदे ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अब भी अपने रब की तरफ लौटा, अब भी सच्ची राह की तरफ लौटा, अब भी खालिक़ कायनात के बताए हुए रास्तों पर चलने लग जा। अब भी कोशिश कर कि तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होने लग जाए, नबी करीम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने लग जाए। याद रखिए, जो शख्स भी सुन्नत रसूल को अपना लेगा, जो शख्स भी नमाज पंजगाना की अदायगी को यकीनी बना लेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुआफ़ी करता रहेगा, मुआफ़ी मांगता रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ भी कर देंगे और उसे अपनी रहमत के पर्दे में भी ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक रिवायत में आता है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारता है, कहता है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, 3 दफ़ा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारा जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकार का जवाब देते हैं। फरिश्ते कहते हैं मेरे बंदे, ए अल्लाह के बंदे, पूछ
مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے ہے، تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اب انسان پہ ہے کہ وہ اپنی بخشش کا سامان مانگتا ہے، وہ دنیا کا سامان مانگتا ہے، وہ دین کا سامان مانگتا ہے، وہ کچھ بھی مانگتا ہے، یہ اب اس بندے پہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے اپنے نیک ہونے کی دعا مانگی جائے اور خاتمہ بالخیر مانگا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔